रात के सन्नाटे में तन्हाई अपनी बाहें फैलाए उसे अपने आगोश में लेने को बेताब थी। आरव बालकनी में खड़ा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी किसी भी ठंडक से कम नहीं हो रही थी। हाथ में फोन था, लेकिन स्क्रीन पर केवल एक ही नाम चमक रहा था, सिया। कई बार नंबर डायल किया, फिर हर बार डिलीट कर दिया। दिल चाहता था कि बस एक बार उसकी आवाज सुन ले, पर अजीब सी झिझक और डर उसे रोक रहा था। क्या वह भी उसे याद कर रही होगी, या फिर उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। उधर सिया भी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन नींद कोसों दूर थी। खिड़की से बाहर देख रही थी। चांदनी रात उसकी उदासी में इजाफा कर रही थी। हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें वह और आरव साथ खड़े थे, उसकी बाहों में खोई हुई। वह लम्हा फिर से उसकी आंखों के सामने जीवंत हो उठा। पहली बार जब आरव और सिया मिले थे, वह एक कॉफी शॉप थी। हल्की बारिश हो रही थी और सिया अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी थी। आरव वहीं आया था किसी से मिलने, लेकिन जब उसकी नजर सिया पर पड़ी तो वह कुछ पलों के लिए ठहर सा गया। मुझे तुम्हारा नाम जानना है, आरव ने मुस्कुराकर कहा था, जब सिया अकेली बैठी थी। सिया ने थोड़ा चौंक कर उसकी ओर देखा, फिर हल्के से मुस्कुराई। नाम जानकर क्या करोगे? दिल की किताब में लिख लूंगा। आरव की शरारती आवाज थी, लेकिन आंखों में सच्चाई झलक रही थी। सिया हंस पड़ी। बड़े फिल्मी लगते हो। जब तुम जैसी लड़की सामने हो तो इश्क भी फिल्मी ही होगा। आरव ने आखिरकार हिम्मत करके फोन लगाया। उधर सिया की धड़कन तेज हो गई जब उसने स्क्रीन पर आरव का नाम देखा। कुछ पल सोचा, फिर कांपते हाथों से कॉल रिसीव कर ली। हेलो, उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन भावनाओं से भरी हुई। कैसी हो? आरव की आवाज में वही पुरानी बेचैनी थी, जैसी तुमने छोड़ दिया था। सिया ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। मैंने नहीं, हालात ने हमें दूर किया था, आरव ने सफाई दी। हालात नहीं, तुमने। सिया की आवाज में दर्द था। अगर तुम चाहते तो हमें कोई जुदा नहीं कर सकता था। आरव चुप हो गया। सच तो यही था, वह चाहता था, लेकिन डर गया था। क्या हम फिर से मिल सकते हैं? आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा। सिया ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से बोली, जहां पहली बार मिले थे वहीं आ सकते हो। आरव के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैं वहीं हूँ, तुम्हारे इंतजार में। जब सिया वहां पहुंची तो आरव पहले से ही मौजूद था। हल्की बारिश हो रही थी, जैसे उस पहली मुलाकात की याद ताजा कर रही हो। मैंने सोचा था तुम नहीं आओगे, सिया ने कहा। मैंने सोचा था तुम बुलाओगी ही नहीं, आरव मुस्कुराया। सिया ने उसकी ओर देखा और फिर खुद को रोक नहीं पाई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और आरव के पास आकर खड़ी हो गई। आरव ने झिझकते हुए उसके चेहरे को देखा, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार छोड़कर नहीं जाऊंगा, आरव ने धीमे स्वर में कहा। सिया ने उसकी आंखों में देखा, जहां अब सिर्फ प्यार था, बेताब, बेचैन और हमेशा के लिए रहने वाला इश्क। बारिश की बूंदें हल्के हल्के जमीन पर गिर रही थीं। सड़क की चमकती सतह पर पानी की हल्की परत बन चुकी थी। कॉफी शॉप के सामने खड़ा आरव अपनी धड़कनों को काबू में करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर गुजरता सेकंड उसके भीतर की बेचैनी को और बढ़ा रहा था। उसके हाथों में वही पुरानी घड़ी थी जो कभी सिया ने उसे गिफ्ट की थी, और उसकी नजर बार बार उसी दरवाजे पर टिक जाती जहां से सिया के आने की उम्मीद थी। और फिर वह आई, हल्के गुलाबी सूट में, भीगी भीगी जुल्फों को संभालती हुई, अपनी बड़ी बड़ी आंखों में अनकही कहानियां समेटे। आरव का दिल तेजी से धड़क उठा। सिया ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई, लेकिन तुरंत ही उसने खुद को संभाल लिया। तो यहाँ हम फिर से मिल रहे हैं। सिया की आवाज में हल्की झिझक थी।
हाँ, जैसे हमारी कहानी यहीं से शुरू हुई थी। आरव ने गहरी नजरों से उसे देखा। सिया कुछ नहीं बोली, बस अंदर की ओर बढ़ी। आरव ने भी उसके साथ कदम बढ़ाए। कॉफी शॉप में हल्की वायलिन की धुन बज रही थी। माहौल में एक अजीब सी नमी थी, शायद बारिश की, शायद उनके दिलों में जमी उदासी की। वे दोनों खिड़की के पास वाली उसी टेबल पर बैठे जहां सालों पहले उनकी पहली मुलाकात हुई थी। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। कॉफी के कप आ चुके थे, लेकिन किसी ने उसे छुआ तक नहीं। क्या हम यूं ही चुप बैठे रहेंगे? आखिरकार आरव ने पूछा। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। सिया की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें अनकहा दर्द घुला था। लेकिन मैं अब और चुप नहीं रह सकता, सिया। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें तकलीफ दी, लेकिन यकीन मानो खुद को उससे कहीं ज्यादा दी है। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। अगर दर्द से इतना ही डरते हो तो किसी से प्यार करना ही मत, आरव। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन तन से भरी हुई। आरव ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैंने प्यार किया था, सिया, और हर बार, हर पल सिर्फ तुमसे ही किया है। शायद तभी तुमसे दूर होने का दर्द इतना बड़ा था कि मैं खुद को भी नहीं संभाल पाया। सिया ने अपना हाथ खींच लिया। अगर इतना ही प्यार करते थे तो मुझे छोड़कर क्यों गए? आरव गहरी सांस लेते हुए बोला। क्योंकि मैं डर गया था। हालात ने मुझे कमजोर बना दिया था, लेकिन अब और नहीं। अब मैं डरना नहीं चाहता। अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सिया की आंखों में हल्की चमक उभरी, लेकिन वह अभी भी खुद को रोक रही थी। इतना आसान नहीं है, आरव, वह धीरे से बोली। मैं जानता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? आरव की आंखों में उम्मीद झलक रही थी। सिया ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से मुस्कुराई। शायद, लेकिन इस बार अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा भी तो मैं चली जाऊंगी। आरव ने हल्के से उसकी हथेली को चूमा। इस बार सिर्फ तुम्हारी ओर देखूंगा, सिया। हमेशा के लिए। बारिश की बूंदें अब तेज हो चुकी थीं, लेकिन उनके दिलों में एक नई रोशनी जल चुकी थी, बेताब, बेचैन और कभी न बुझने वाली। बारिश की बूंदें तेज हो चुकी थीं, लेकिन कॉफी शॉप के अंदर एक अलग ही हलचल थी। हल्की रोशनी में बैठे आरव और सिया की आंखों में बीते दिनों की यादें उमड़ रही थीं। सिया धीरे धीरे अपनी कॉफी को घुमा रही थी, लेकिन उसकी नजरें कहीं दूर खोई हुई थीं। आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, सिया, क्या हम सच में इतने दूर हो चुके हैं कि वापस नहीं लौट सकते? सिया ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, लेकिन उसमें एक गहरी उदासी झलक रही थी। आरव, दूर जाने वाला सिर्फ तुम थे। मैं तो वहीं खड़ी रही जहां तुमने मुझे छोड़ा था। फर्क बस इतना था कि मैं इंतजार कर रही थी और तुम आगे बढ़ चुके थे। आरव ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें उभर आईं। अगर मैं कहूँ कि मैं आगे बढ़ा ही नहीं, तो सिया का हाथ हल्का सा कांपा, लेकिन उसने खुद को संभाला। झूठ मत बोलो, आरव। मैं जानती हूँ कि तुम कितने बिजी थे। तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ, तुम्हारे नए दोस्त, तुम्हारा नया शहर, वहाँ मेरे लिए कोई जगह थी ही नहीं। आरव ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। सिया, मैंने जितना तुमसे प्यार किया है, उतना कभी किसी से नहीं कर पाया। मैंने आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर रास्ता मुझे तुम्हारे पास ही वापस ले आया। सिया ने अपना हाथ धीरे से खींच लिया। अगर सच में ऐसा था, तो तुमने वापस आने में इतना वक्त क्यों लिया? आरव के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। उसने अपने हाथों को टेबल पर रखा और धीरे से कहा, क्योंकि मैं डरता था। डरता था कि कहीं तुमने मुझे माफ न किया हो, कहीं तुमने किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल न कर लिया हो। लेकिन अब जब मैं यहाँ हूँ, मैं बस तुमसे एक चीज मांगना चाहता हूँ, एक और मौका। सिया ने अपनी गहरी आंखों से उसे देखा। उसने कई बार खुद से यही सवाल किया था,
क्या वह आरव को एक और मौका दे सकती है? क्या वह फिर से उसी प्यार में डूब सकती है जिसने उसे पहले तो सबसे खूबसूरत एहसास दिया था, लेकिन बाद में सबसे गहरा दर्द भी? सामने की खिड़की से बाहर बारिश तेज हो गई थी। हल्की ठंडक महसूस करते हुए सिया ने अपने शॉल को ठीक किया और धीमे स्वर में बोली, मुझे नहीं पता आरव, मैं नहीं जानती कि तुम्हें फिर से अपने दिल में जगह दे पाऊंगी या नहीं। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं इंतजार करूंगा सिया, इस बार कहीं नहीं जाऊंगा जब तक तुम खुद मेरे पास वापस नहीं आना चाहोगी। सिया कुछ नहीं बोली। उसने अपनी कॉफी खत्म की, बैग उठाया और धीरे से बोली, अभी के लिए मुझे घर जाना होगा। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी। मैं फिर मिलूंगा सिया, जब भी तुम चाहोगी। सिया ने हल्की मुस्कान दी और बाहर निकल गई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से टकराईं, लेकिन अंदर कहीं एक हल्की गर्माहट भी थी। शायद यह एहसास कि आरव अब भी उसी जगह खड़ा था जहां उसने उसे छोड़ा था। शाम का समय था। सिया अपने घर की बालकनी में खड़ी थी। हाथ में वही पुरानी किताब थी जिसे कभी आरव ने उसे गिफ्ट किया था। पन्ने पलटते हुए उसकी आंखों में बीते लम्हे चमक उठे। पहली मुलाकात, पहली लड़ाई, पहली बार आई लव यू कहना, और फिर पहली जुदाई। तभी फोन की स्क्रीन चमकी। आरव कॉलिंग। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से कॉल रिसीव की। हेलो, कैसी हो? आरव की आवाज में वही पुरानी बेचैनी थी। सिया ने गहरी सांस ली। ठीक हूँ, तुम? जब से तुम्हें देखा है कुछ अधूरा सा लग रहा है। तुमसे फिर से मिलने का मन कर रहा है। मिलोगी? सिया ने खामोश रहकर आसमान की ओर देखा। चांद हल्का सा बादलों में छुपा हुआ था, जैसे उसके दिल की उलझनों को समझ रहा हो। कहाँ? उसने धीरे से पूछा। जहाँ पहली बार तुम्हारा हाथ थामा था, समुद्र के किनारे। सिया ने हल्की मुस्कान दी। शायद वह भी इस मुलाकात के लिए तैयार थी। रात का समय था। लहरें शांत किनारों को छू रही थीं, जैसे कोई पुराना गीत गुनगुना रही हो। सिया वहां पहुंच चुकी थी। हल्की ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी। पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। सोचा था शायद तुम नहीं आओगी। सिया ने पलटकर देखा। आरव खड़ा था, आंखों में वही पुराना प्यार लिए। मैं भी यही सोच रही थी, उसने हल्की हंसी के साथ कहा। आरव ने उसके पास आकर कहा, अगर तुम्हें एक जादू की छड़ी मिल जाए और तुम एक चीज बदल सकती हो तो क्या बदलती? सिया कुछ पलों तक सोचती रही, फिर हल्के स्वर में बोली, वह दिन जब तुमने मुझे छोड़ दिया था। काश तुमने मुझसे बात की होती। काश तुमने मुझे बताया होता कि तुम अंदर ही अंदर क्या झेल रहे थे। आरव ने गहरी सांस ली। काश मैंने तुमसे बात की होती, लेकिन अब मैं कुछ बदल नहीं सकता। बस आगे की कहानी तुम्हारे साथ लिखना चाहता हूँ। सिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी डर था, लेकिन कहीं न कहीं वह भी इस कहानी का एक और चैप्टर चाहती थी। अगर हम फिर से शुरू करें तो क्या वादा कर सकते हो कि इस बार मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे? आरव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ इस बार तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सिया ने हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे उसके करीब आ गई। लहरें अब भी किनारों से टकरा रही थीं, लेकिन अब वे केवल शोर नहीं कर रही थीं, वे एक नई प्रेम कहानी की गवाही दे रही थीं। इस बार बेताब इश्क हमेशा के लिए था।